वैसे नेहा को ऐसा नहीं करना चाहिए था। नेहा को अपनी गलती का एहसास हो चुका है, काफी है। कोशिश करो अब इस तरह की बातें ना हो तो बेहतर है। आपको लगता है नेहा दोबारा ऐसी कोई हरकत नहीं करेगी? नहीं, मेरा मतलब है कि इस दफा तो नेहा पकड़ी गई इसलिए वो घबरा गई थी, वरना हमें क्या मालूम कि इससे पहले भी वो ऐसा कुछ करती रही हो। और अल्लाह ही बचाए ये तावीज़ों से। तो आपने देखा नहीं था आंटी की तबीयत कितनी खराब हो गई थी। मैं जब से इस घर में आई हूं मैंने कभी उनकी तबीयत इतनी खराब नहीं देखी है वकार। और आप एक काम तो करें, आप आंटी से वो तावीज लेकर समंदर में जाके ठंडे तो कराएं। आपको पता है ना ऐसी चीजें घर पे नहीं रखते। खुदा ना खास्ता कुछ और बुरा हो गया तो। अच्छा, मैं चेंज करके आती हूँ। आपके लिए कुछ चाय कॉफी? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम आए और तुमने मैसेज भी नहीं किया। ऐसे ही तुम ऑफिस नहीं गए आज? मूड नहीं हो रहा था आज जाने का। क्या हुआ, सब खैरियत तो है? मानो मैं एक बात नोट कर रहा था। जब से भाभी घर आई है सब कुछ उलझ सा गया है। क्या मतलब? मैं समझी नहीं, तुम क्या कहना चाह रहे हो? जो मैं कहना चाहता हूँ वो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मेरी मानो तो रहने देते। मगर एक बात तय है, जो कुछ भी घर में हो रहा है मुझे ऐसा लगता है कि उसमें कहीं ना कहीं आफरीन भाभी का हाथ है। मुझे उनसे पॉजिटिव वाइब्स नहीं आती। मानो मैं तुम्हें अपना मानता हूं इसलिए बता रहा हूं। सुनो, किसने दिया था तुम्हें इतना कलमंदाना मशवरा? मैंने बताया तो तुम्हें, इंटरनेट पे एक ऐड देखा था। झूठ तो तुम मुझसे बोलो ही मत। नीनू, मैं अच्छी तरह जानता हूं तुम्हें। इस तरह की जाहिलों वाली सोच तुम्हारी हो ही नहीं सकती, मुझे अच्छी तरह पता है। अच्छा सच सच बताओ, किसने डाली थी ये बात तुम्हारे जहन में? नेहा, कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। सुबह तुम्हें ढूंढना इतना मुश्किल काम होता है। आप लोग कोई ज़रूरी बात कर रहे थे? सॉरी, मैंने डिस्टर्ब कर दिया क्या? नहीं भाभी, ऐसी कोई जरूरी बात नहीं हो रही थी।
लेकिन मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। क्या मतलब? यही कि अगर आपको पता था कि नीनू कोई बेवकूफी कर रही है तो आपको उसे समझाना चाहिए था ना। जब मैंने किसी से शेयर ही नहीं किया तो उन्हें कैसे पता लगे? तुम्हारे लहजे से बिल्कुल नहीं लग रहा कि तुम सच बोल रहे हो। नेहा, आफरीन भाभी, आपकी दोस्त की अम्मी ने कौन सी दुश्मनी निकाली है मुझसे? दिल साफ करने के बजाय सीधा मारने का तावीज़ दे दिया। क्यों? शायद गलती से दे दिया होगा। गलती तो सिर्फ मेरी कि आपके कहने पे बिना सोचे समझे मैं चल पड़ी। गलती की सिर्फ सजाएं मिलती हैं जो मुझे भी मिली। माँ जैसी खाला अम्मी और भाईजान का एतमाद खो दिया मैंने। नेहा, आई एम सॉरी। मुझे भाभी, आपकी माजरत या शर्मिंदगी मेरी इस घर में खोई हुई रेपुटेशन वापस नहीं ला सकती है। और वो औरत सिफली अमल करती है, रूहानी नहीं। अब अपनी दोस्त को बता दीजिएगा। ये आलू लो ना, तुम्हें पसंद है, खाओ। हमने बहुत खा लिया है। कहाँ खाया? घर में क्या हुआ? ना सलाम ना दुआ, आते ही थानेदारों की तरह तफ्तीश शुरू कर दी। अबरार ने तुमसे कुछ कहा है क्या? हाँ, जो कुछ भी घर में हो रहा है उसे लगता है कि उसके पीछे तुम्हारा हाथ है। जी क्या छोड़ा छोड़ा है उसने? और ये सब क्यों बोल रहा है वो? पूछे ना आप इससे। मुझे मालूम था, मैं चाहे कुछ भी कर लूं, उस घर में जो भी बुरा होता है उसका इल्जाम मुझ पर ही आता है हमेशा। तुम्हें पता है, आंटी ने नेहा को रंगे हाथों पकड़ा था तावीज रखते हुए। मैं मर गई। पूरा घर उस पर गुस्सा करके चुप हो गया, लेकिन अबरार मुझ पर शक कर रहा है। हद है वैसे। अम्मी, आप देखिए ना इसको। और तुम्हें मैं जादू टोना करने वाली औरत लगती हूँ? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मुझ पर शक कर रही हो तुम, अपनी बहन पर। पापा, ये तो सरासर इल्जाम लगा रहा है। और इस हालत में तुम इतनी टेंशन ले रही हो वहां पे। इससे बेहतर है कुछ दिनों के लिए यहाँ आ जाओ। और तुम उसकी सुनकर आ गई, उल्टा तुम्हें उसे खरी खरी सुनानी चाहिए थी। अगर वो ये समझता है कि वो कुछ भी बोलता रहेगा और हम चुपचाप सुनते रहेंगे तो ये गलत फहमी है उसकी, समझा दो उसे। हम सबको इस हाल में उसका ख्याल रखना चाहिए। उल्टा बातें सुनने को मिल रही हैं बच्ची को।